हेलो एवरीवन, आज हम लोग बी एस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.6 का क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा डी स्क्वायर वाई अपन में डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपन में डी टी माइनस 3y इज इक्वल्स टू साइन टी। ठीक है, और यहाँ पर गिवन में हमारा दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू डी वाई अपन में डी टी इज इक्वल्स टू 0 वेन टी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि जब हमारा टी इज इक्वल्स टू 0 रहेगा तभी हमारा y इज इक्वल्स टू डी वाई अपन में डी टी इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, तो इसमें है सो हम कुछ फार्मूला का यूज करेंगे इसमें, तो वो उस फार्मूले को पहले हम जान लेते हैं। तो वी नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि होता है हमारा इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस देन अगर हम जब हमारा लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस होता है तो अगर हम इस एफ टी का एक बार डिफ्रेंशिएशन करके और उसका लेप्लास हम फाइंड करेंगे तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, दैट इज एस इंटू एफ एस माइनस एफ जीरो। और ये जो एफ एस है वो हमारा है लेप्लास ऑफ एफ टी। तो इस एफ एस के स्थान पर हम लिखेंगे लेप्लास ऑफ एफ टी और ये जो एफ जीरो है ये यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा हमारा फार्मूला होता है वी नाउ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है हमारा इफ़ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस देन इस एफ टी का अगर हम दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे और अगर हम इसका लेप्लास फाइंड करेंगे तो हमारा होगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस ऑफ एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ठीक है, और ये जो एफ एस है हमारे क्या है एफ एस लेप्लास ऑफ एफ टी, तो इस एफ एस के स्थान पर हम लेप्लास ऑफ एफ टी पुट कर देंगे। तो एस स्क्वायर इंटू लेप्लास ऑफ एफ टी हो गया और ये माइनस एस एफ जीरो और ये माइनस एफ डैश जीरो यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन डी स्क्वायर वाई है अपन में डी टी स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज डी स्क्वायर वाई अपन में डी टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई डबल डैश। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ डी स्क्वायर वाई अपन में डी टी स्क्वायर, यानी कि वाई का हम दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सेम मतलब इसका भी हमारा कि वाई का हम यहाँ पर जो डबल डैश दिया हुआ है, डबल डैश का मतलब है वाई का दो बार डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, प्लस 2 और ये जो डी वाई अपन में डी टी, तो इसका मतलब है कि वाई का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर एक डैश लगेगा वाई डैश और ये माइनस 3y। ठीक, और इज इक्वल्स टू साइन टी। अब क्या किए कि इसके दोनों साइड हम लेप्लास लगा दिए, तो यहाँ पर हो गया लेप्लास ऑफ वाई डबल डैश प्लस लेप्लास ऑफ 2y डैश माइनस लेप्लास ऑफ 3y और इज इक्वल्स टू लेप्लास ऑफ साइन टी। ओके, अब है सो इस वाले में हमारा ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए y डबल डैश है और यहाँ पर f डबल डैश टी है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया वे y इज इक्वल्स टू एफ टी हो गया। ठीक है, तो इस y को आप वाई टी भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, y को आप वाई टी भी लिख सकते हैं, y को वाई टी भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लेप्लास ऑफ y डबल डैश है तो वाई टी इज इक्वल्स टू हमारा एफ टी हो गया। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो जैसे हम इस एफ टी का जैसे हम लेप्लास फाइंड किए तो हमारा आ गया एफ एस, उसी तरह अगर हम इस वाई टी का लेप्लास अगर हम फाइंड करेंगे लेप्लास ऑफ वाई टी तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा वाई एस। चूँकि एफ टी का लेप्लास हमारा एफ एस हो जाता है उसी तरह हमारा वाई टी का लेप्लास हो जाएगा वाई एस। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा एस स्क्वायर वाई एस, यहाँ पर एस स्क्वायर और एफ एस हमारा क्या है एफ एस हो जाएगा। तब हमारा ये जो वाई एस है इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, जैसे लेप्लास ऑफ वाई टी हमारा वाई एस हो गया क्योंकि यहाँ पर वाई दिया है और यहाँ पर एफ दिया है। ठीक है, तो एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा एफ एस हो गया और वाई टी का हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाई एस हो गया, यानी कि एफ एस के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा वाई एस हो जाएगा। एफ एस इज इक्वल्स टू वाई एस। ओके, तो यहाँ पर देखिए एफ एस है तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे वाई एस और ये माइनस एस और यहाँ पर एफ जीरो है तो एफ हमारा क्या है वाई, ये जो एफ है हमारा क्या है वाई, तो यहाँ पर लिखे वाई जीरो माइनस यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस और एफ हमारा क्या है एफ हमारा है वाई, तो यहाँ पर हो गया वाई डैश जीरो। ठीक है, और ये जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट है इसलिए लेप्लास के बाहर आ जाएगा, तो 2 है सो लेप्लास के बाहर और लेप्लास ऑफ वाई डैश हमारा क्या हो जाएगा
लेप्लास ऑफ वाई डैश, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमारा इसमें अप्लाई होगा, इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ एफ डैश टी हमारा होता है एस ऑफ एफ एस माइनस एफ जीरो, ये होता है। तो यहाँ पर है हमारा लेप्लास ऑफ वाई डैश, ठीक है। टू तो हम यहाँ पर बाहर लिख लिए हैं, यहाँ पर बाहर लिख लें क्योंकि टू है सो कांस्टेंट है। तो लेप्लास ऑफ वाई डैश हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ एस इंटू एफ एस है, तो एफ हमारा क्या है, एफ है हमारा वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा एस इंटू वाई एस, और ये माइनस एफ जीरो है, तो एफ हमारा वाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई जीरो, ठीक है। और यहाँ देखिए 3y है, तो ये जो 3 है ये हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और लेप्लास ऑफ y हमारा हो जाएगा वाई एस। यहाँ पर देखिए लेप्लास y को हम वाई टी लिख सकते हैं, तो वाई टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा होता है वाई एस, तो इस y का हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वाई एस, दैट इज इक्वल्स टू 1 में एस स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि लेप्लास ऑफ साइन ए टी का एक फॉर्मूला आता है, लेप्लास ऑफ साइन ए टी का, जो कि होता है ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर हमारा क्या है, लेप्लास ऑफ साइन 1t है। तो इसको अगर इसके साथ हम कंपेयर करें तो ए के स्थान पर हमारा 1 है, तो जहाँ ए रहेगा हम वहाँ 1 लगा देंगे। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ लिख दिए 1, और ये एस स्क्वायर यहाँ पर ए है तो इसके स्थान पर लिखें 1, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर वाई एस है, ठीक है, और वाई एस बराबर हमारा क्या है, लेप्लास ऑफ वाई टी। तो वाई एस के स्थान पर हम लिखें एस स्क्वायर, और वाई एस के स्थान पर लिखें लेप्लास ऑफ वाई टी, ओके। इस वाई एस के स्थान पर लिखें लेप्लास ऑफ वाई टी, और ये माइनस एस ऑफ वाई जीरो, ये माइनस वाई डैश जीरो, और ये प्लस 2 ये एस, और वाई एस के स्थान पर वाई एस हमारे क्या है, लेप्लास ऑफ वाई टी, तो वाई एस के स्थान पर लिखे लेप्लास ऑफ वाई टी, ठीक है। ये 2 इंटू वाई जीरो, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा है तो माइनस 2y जीरो हो जाएगा, और ये -3, और इस वाई एस के स्थान पर क्या लिखेंगे, वाई एस हमारा है लेप्लास ऑफ वाई टी, तो इस वाई एस के स्थान पर लिखेंगे लेप्लास ऑफ वाई टी, दैट इज इक्वल्स टू 1 में एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ वाई टी हमारा क्या हो गया, यहाँ से लेप्लास ऑफ वाई टी को हम यहाँ से कॉमन लिए, ठीक है, और यहाँ से और यहाँ से, तो लेप्लास ऑफ वाई टी कॉमन लिए तो हमारा यहाँ पर बचेगा एस स्क्वायर, और यहाँ से हमारा आएगा 2s, और यहाँ से आएगा -3, और ये माइनस एस ऑफ वाई जीरो हो गया, ये माइनस वाई डैश जीरो हो गया, और ये हो गया -2y जीरो, और ये इक्वल्स टू 1 में एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब गिवन में हमारा दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए गिवन में हमारा दिया है y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू 0, कब, जब हमारा t इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है। तो इस गिवन को हमने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर देख लीजिए y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू 0 व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। तो इस y को हम क्या लिख सकते हैं, वाई टी, क्योंकि y को हम वाई टी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए y को वाई टी लिख सकते हैं, तो इस y को हम यहाँ पर लिख दिए वाई टी, और ये डी वाई अपॉन में डी टी, आपको हम पहले बताएं कि डी वाई अपॉन में डी टी को आप वाई डैश लिख सकते हैं, तो वाई डैश को आप लिख सकते हैं वाई डैश टी भी, ठीक है। और ये चूँकि y है इसलिए यहाँ पर y है, ओके, और y को आप वाई टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए t का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 0, तो इस t के स्थान पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर y 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये y डैश टी, तो y डैश टी के स्थान पर 0, तो y डैश 0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब यहाँ पर अगर हम इस जगह पे पुट कर दें उस वैल्यू को y0 और y डैश 0 का जो वैल्यू है हमारा 0, यहाँ पर पुट करें तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर y0 है, तो y0 का वैल्यू हमारा क्या हुआ है 0, तो 0 इंटू एस, तो ये वाला पूरा टर्म हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब y डैश 0, तो ये हमारा 0 है, तो ये वाला भी टर्म हमारा 0 हो गया, ठीक है, और y0, तो ये वाला भी टर्म हमारा 0 हो गया, क्योंकि y0 का वैल्यू 0 इंटू 2, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 0, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ वाई टी, ओके, और इस वाले को यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक 0 हो गया है, ठीक है, इसका कोई काम अब नहीं रह गया हमारा, ये पूरा 0 है। तो इसको अगर हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, तो 1 में एस स्क्वायर प्लस 2s -3
ये यहाँ पर डिवाइड में आ गया, इक्वल्स टू के इधर गया तो, और ये एस स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर जो था हमारा एस स्क्वायर प्लस 1 वो, ठीक है। अब एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3 को हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है 3s स्क्वायर हो रहा है, यानी कि जोड़ने घटाने पर हमारा प्लस 2s होना आना चाहिए। इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जोड़ने घटाने पर हमारा 2s आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आना चाहिए 3s स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर हमारा 2s आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3s स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले को यहाँ पर लिख सकते हैं एस स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 3s और ये हो जाएगा माइनस s और ये हो जाएगा माइनस 3, ठीक है। तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा माइनस 3s स्क्वायर आएगा, और ये 3s और माइनस s को इंटू करेंगे, प्लस 3s और माइनस s को इंटू करेंगे तो ये हमारा माइनस का साइन लग जाएगा और 3s इंटू s 3s स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जोड़ने या फिर घटाने पर 2s आना चाहिए, तो यहाँ पर 3s माइनस s है, तो 3s माइनस s को हम करेंगे तो प्लस 2s आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले को फिर हम स्प्लिट करेंगे, मतलब एक जगह पे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से s और यहाँ से s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर s कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा क्या s यहाँ पर कॉमन लिए तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा s और प्लस 3, फिर यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे, ठीक है, -1 कॉमन लिए तो यहाँ पर हमारा क्या बचा s प्लस 3, ओके। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं s माइनस 1 और s-1 और s प्लस 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं s-1 और s प्लस 3, तो यहाँ पर s प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, s-1 इंटू s प्लस 3 और इंटू में s स्क्वायर प्लस 1 है, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा। अब लेट करते हैं, लेट यहाँ पर लेट करते हैं, लेट 1 में s-1 s प्लस 3 और s स्क्वायर प्लस 1, इसे हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर s-1 है, यानी कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जब इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे तो जो लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा उसके ऊपर में हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। तो s-1 के ऊपर एक कांस्टेंट लग गया, s प्लस 3 भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर लिखें s प्लस 3 और इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगाएं b, ठीक है, और s स्क्वायर प्लस 1 हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो s स्क्वायर प्लस 1 लिखें और उसके ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखें cs प्लस d। तो इसे हम इक्वेशन स्टार नाम दे दिया। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय s-1 s प्लस 3 और s स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इसके दोनों साइड में s-1 s प्लस 3 और s स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप रहता उसको हम यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन स्टार तो है ही, लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है वो मैं यहीं पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोनों साइड है सो इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं s-1, ठीक है, इंटू में, और ये हो जाएगा s प्लस 3 और ये s स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर भी उसी से मल्टीप्लाई करना है s-1 s प्लस 3 और s स्क्वायर प्लस 1 से s स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी s-1 s प्लस 3 और s स्क्वायर प्लस 1 से, यहाँ पर भी s-1 s प्लस 3 और s स्क्वायर प्लस 1 से। तो यहाँ पर देखिए s स्क्वायर प्लस 1 से s स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर s प्लस 3 से s प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर s-1 से s-1 कैंसिल, और ये यहाँ पर पूरा से ये ऊपर वाला पूरा कैंसिल, ठीक है। तो ये इस साइड में केवल हमारा बचेगा 1 और यहाँ बचेगा a इंटू s प्लस 3 इंटू s स्क्वायर प्लस 1, तो इसको यहाँ लिख लिए, और यहाँ पर हमारा बचेगा b इंटू s-1 और s स्क्वायर प्लस 1, तो इसको यहाँ पर लिख लिए, और यहाँ पर हमारा बचेगा cs प्लस d और s-1 इंटू s प्लस 3, ठीक है।
तो ये हमारा आ गया 1 और ये हो गया ए। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो एस को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इंटू एस स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा एस क्यू। ओके, यहाँ पर एस क्यू हो गया, एस इंटू एस स्क्वायर तो एस क्यू हो गया, और ये 3 इंटू एस स्क्वायर तो 3s स्क्वायर। ओके, अब फिर एस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इंटू 1 तो एस और 3 तो ये 3। ठीक है, और यहाँ पर प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए एस को इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो एस क्यू हो गया, और फिर एस को इसके साथ मल्टीप्लाई किए 1 के साथ, यहाँ पर हो गया प्लस एस। फिर -1 को एस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, और -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी एस प्लस डी, और एस को मल्टीप्लाई किए एस के साथ तो एस स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा, और ये एस को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3s हो जाएगा, और -1 को एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -s, और -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो एस स्क्वायर यहाँ पर हो गया, और 3s माइनस एस हमारा हो जाएगा 2s, और ये -3। तो ये आ गया हमारा 1, और ये a, ये हमारा हो गया एस क्यू प्लस 3s स्क्वायर, और ये s और ये +3, यहाँ से b ये एस क्यू, और s माइनस एस स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये -s स्क्वायर यहाँ पर, और ये +s और ये -1। ठीक है, यहाँ पर देखिए c, तो इसको लिखें c, और ये s है सो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो गया s इंटू एस स्क्वायर तो एस क्यू हो गया, और s इंटू 2s तो 2s स्क्वायर, और s इंटू -3 तो -3s, फिर ये प्लस डी इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस डी, और ये एस स्क्वायर प्लस 2s -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये आ गया हमारा, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। अब है सो इक्वेटिंग करेंगे इसके कोफिशिएंट को, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस क्यू के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो इस साइड में देखिए, इस साइड में एस क्यू का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब एस क्यू का कोफिशिएंट इस साइड हमारा LHS साइड हमारा 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए a इंटू एस क्यू, तो a इंटू एस क्यू, यहाँ पर a के साथ एस क्यू मल्टीप्लाई करेगा तो a इंटू एस क्यू, तो एस क्यू का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो a इंटू एस क्यू हो जाएगा, तो एस क्यू का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा a, तो यहाँ पर लिखें a। ठीक है, अब यहाँ पर तो एस क्यू बन नहीं रहा, यहाँ पर देखिए b इंटू एस क्यू, तो ये हो जाएगा b एस क्यू, तो एस क्यू का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा b, तो यहाँ पर लिखें प्लस b, चूँकि प्लस का साइन है इसलिए प्लस b, और यहाँ से देखिए c इंटू एस क्यू, ये हो जाएगा हमारा c इंटू एस क्यू, तो यहाँ पर प्लस c। ओके, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस b, और ये जो c है इसको इधर लेके आएंगे तो -c हो जाएगा। ठीक है, इसे हम इक्वेशन W नाम दे दिए। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, तो LHS साइड में हमारा एस स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि इधर का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a इंटू 3s स्क्वायर बन रहा है, यानी कि प्लस 3a स्क्वायर बन रहा है, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा 3a, तो यहाँ पर लिख दिए 3a। अब यहाँ पर एस स्क्वायर नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एस स्क्वायर बन रहा है, दैट इज -b एस स्क्वायर, -b एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -b, इसलिए यहाँ पर लिखे -b। यहाँ पर देखिए c इंटू 2s स्क्वायर तो प्लस 2c एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 2c, तो यहाँ पर लिखें 2c। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर तो d इंटू एस स्क्वायर हो रहा है, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट d, इसे हम इक्वेशन x नाम दे दिए। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, तो LHS साइड में एस का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि इसका कोफिशिएंट LHS साइड में क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 0। अब इधर देखिए a इंटू एस हो गया प्लस a इंटू एस, ए है सो एस के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस as हो गया, तो एस का कोफिशिएंट हो गया हमारा a। यहाँ पर देखिए b इंटू एस, तो एस का कोफिशिएंट हो गया हमारा b, यहाँ से हो जाएगा हमारा -3c इंटू एस, -3cs, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -3c, और यहाँ पर 2d इंटू एस, तो 2ds हो गया,
तो एस का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर 2d, इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे दिए। अब पुट एस इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है हमारा ये, इसमें हम एस इज इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ एस रहेगा वहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर एस है, यहाँ का वैल्यू 0, ये वाला 0, ये वाला 0, तो यहाँ पर केवल हमारा 3a बचा, तो ये हो गया हमारा 3a और LHS साइड में हमारा 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर एस क्यूब, एस के स्थान पर वैल्यू पुट किए तो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल यहाँ पर ये भी बचेगा -1 इंटू b, तो यहाँ पर हो जाएगा -b। ओके, और ये 0, ये 0, ये 0, क्योंकि इसका वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये 0, ये 0, और यहाँ पर -3 इंटू d हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया -3d। ठीक है, तो 3a माइनस b, और इस 3d को इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 3d, इसे हम इक्वेशन z नाम दे दिए। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन y, ये जो w जो वैल्यू है a + b, इसका जो w का जो वैल्यू है उसे हम इक्वेशन y में पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर a + b है ना, और यहाँ पर a + b का वैल्यू दिया हुआ है -c, तो इस a + b के स्थान पर हम -c पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन y लिख लेते हैं, तो इस इक्वेशन y को हमने यहाँ पर लिख लिया, और ये जो a + b का जो वैल्यू है यहाँ पर -c, तो a + b के स्थान पर पुट कर देंगे -c, और ये हो गया -3c, और ये हो जाएगा +2d। ठीक है, ये हमारा हो गया 0, इस साइड में हमारा क्या है 0, और -3c और -c, तो हमारा हो जाएगा -4c, और ये +2d, इसे हम इक्वेशन u नाम दे दिए। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन x, ये जो इक्वेशन x है इसमें हम z का वैल्यू इस इक्वेशन x में पुट करेंगे, यानी कि ये जो 3a - b है और यहाँ पर 3a - b है, तो 3a - b का जो वैल्यू है 1 + 3d, उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन x को लिख लेते हैं, तो इक्वेशन x हमारे क्या 0 = 3a - b + 2c + d, इसको यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, और ये 3a - b का जो वैल्यू है वो क्या हमारा 1 + 3d, तो इस 3a - b के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 1 + 3d, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 3d, और ये +2c, और ये +d। ठीक है, इस 1 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -1, और ये 2c और 3d + d हमारा हो जाएगा 4d। ठीक है, इसे हम इक्वेशन भी नाम दे दिए। अब ऐड इक्वेशन फॉर u एंड v, इक्वेशन u और v को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे और उसमें से किसी एक को टर्म को काटेंगे, जैसे कि यहाँ पर c है तो c को काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -4c है और यहाँ 2c है, तो यहाँ पर 4c लाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, c को काटने के लिए ये जो c है यहाँ पर और यहाँ पर का जो c है, इसको काटने के लिए हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 0 = क्या है हमारा -4c + 2d, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा -2, और 2c × 2 हो जाएगा हमारा 4c, और 2 × 4d हो जाएगा हमारा 8d। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दिए तो यहाँ पर 4c से -4c कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा बचेगा -2, और 2d + 8d हमारा हो जाएगा 10d। अब 10 को = के इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो d = हो जाएगा -2/10, यानी कि d का वैल्यू आ गया हमारा -1/5। इसको काटेंगे, 2 × 2, 2 × 5 = 10, तो d का वैल्यू आ गया हमारा -1/5। ओके, तो d का वैल्यू हमारा आ गया है -1/5। अब क्या करेंगे, ये जो d का वैल्यू है इसे हम इक्वेशन u में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर लिखें पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन u, तो इक्वेशन u क्या है हमारा 0 = -4c + d, तो यहाँ पर लिखें 0 = -4c + d, और d के स्थान पर हमें क्या पुट करना है -1/5, तो इस 4c को इधर लेके आएँ = के इधर, तो ये +4c बन गया, और इसमें d का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो d का वैल्यू क्या है हमारा -1/5, तो यहाँ पर 2 × -1/5, तो ये हो जाएगा -2/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 से इस 4 को काटेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, 2c = यहाँ पर अब आ गया -1/5। ठीक है, यहाँ पर 2c = हो गया -1/5। अब इस 2 को = के इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा,
तो डिवाइड में जाएगा तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/5 × 2। तो c का वैल्यू आ जाएगा -1/10। 5 × 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो c का वैल्यू आ गया हमारा -1/10। ओके, अब यहाँ देखें, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन W। जो इक्वेशन W है उसमें हम c का वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन W हमारा क्या था, ये है हमारा इक्वेशन W, a + b इज इक्वल्स टू -c। तो इसको हम लिख लिए यहाँ पर a + b इज इक्वल्स टू -c, ये हमारा इक्वेशन W है। तो यहाँ पर c के स्थान पर हम पुट करेंगे -1/10, तो a + b हो गया, और c के स्थान पर -1/10 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बना देगा, तो +1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो a + b इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 1/10, इसे हम इक्वेशन p नाम दे दिए। अब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन z। इक्वेशन z में हमें d का वैल्यू को पुट करना है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन z। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3a - b इज इक्वल्स टू 1 + 3d। तो d का वैल्यू हमें इक्वेशन z में पुट करना है, तो ये हमारा इक्वेशन z है, और d का वैल्यू हमारा क्या है -1/5। तो ये हो गया 3a - b, और ये 1 + 3, और ये d के स्थान पर क्या पुट करें -1/5, क्योंकि d का वैल्यू है -1/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3a - b, और यहाँ से हम 5 एलसीएम लिए, तो ये हो गया 5, नीचे में एलसीएम, तो यहाँ से 5 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 और ये -3, ठीक है। तो 3a - b हमारा हो जाएगा 5 - 3 हमारा हो जाएगा 2, और डिवाइडेड बाय 5, इसे हम इक्वेशन q नाम दे दिए। अब ऐड इक्वेशन p एंड q। अब इक्वेशन p और q को ऐड कर रहे हैं, ओके। ये जो इक्वेशन p है हमारा, और ये जो इक्वेशन q हमने निकाला है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन p हमारे क्या है, a + b इज इक्वल्स टू 1/10, इसको यहाँ लिख लिए, और इक्वेशन q क्या है 3a - b अपॉन में 2/5, इसे हम यहाँ पर लिख लिए। अब इसको क्या किए कि b से b को कैंसिल कर दिए, क्योंकि ये +b और ये -b है, तो +b - b से कैंसिल हो जाएगा, और a + 3a हमारा हो जाएगा +4a, ठीक है। और ये 1/10 और +2/5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 4a हो गया, और इसका एलसीएम लेंगे 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो नीचे में 10 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 5 × 2 = 10 होता है, तो यहाँ पर 2 है सो 1 के साथ मल्टीप्लाई 10 को अगर 10 से हम डिवाइड करते हैं, 10 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमारा 1 आता है, ठीक है। तो 1 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब 5 को इस 10 से डिवाइड देंगे, तो 5 × 2 = 10 हो जाता है, ठीक है। तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4a इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, 4 + 1 हो गया हमारा 5, और ये डिवाइडेड बाय 10। तो इस 4 जो है, ये जो 4 है, इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो हमारा a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5/40, क्योंकि 10 × 4, ये जो 4 है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 10 × 4 हो जाएगा, तो 10 × 4 = 40 हो जाएगा, तो 5/40, और ये इसको काट देंगे, 5 × 8 = 40 हो जाएगा, 5 × 1 = 5, और 5 × 8 = 40, तो a का वैल्यू आ गया हमारा 1/8, ओके। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन p। इक्वेशन p में हम a का वैल्यू को पुट करेंगे, तो a + b इज इक्वल्स टू 1/10, ये हमारा इक्वेशन p है, ठीक है। और a का वैल्यू हमारे क्या है 1/8, तो इस a के स्थान पर हम 1/8 पुट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले a को हम इधर लेके जाते हैं, तो b का वैल्यू आ जाएगा 1/10, और a को इधर लेके आए इसलिए यहाँ पर हो गया -a। तो a का वैल्यू हमारा क्या है 1/8, तो b इज इक्वल्स टू हो गया 1/10, और इस a के स्थान पर पुट करेंगे, इस a के स्थान पर हम पुट करें -5/40, क्योंकि a का शुरू में वैल्यू क्या था हमारा 5/40, तो 5/40 को हम काट के 1/8 लिखे हैं, ठीक है। तो a के स्थान पर हम 5/40 को भी पुट कर सकते थे, यहाँ पर लिखें a के स्थान पर 5/40। तो नीचे में एलसीएम लिए 10 और 40 का, तो एलसीएम में आ गया हमारा 40, और यहाँ पर 10 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 10 × 4 = 40 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 1 = 4 हो गया, और 40 को 40 से ही डिवाइड कर देंगे, तो 40 × 1 = 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 × 5, तो यहाँ पर हो गया 5, तो 4 - 5 यानी कि -1/40, तो b का वैल्यू आ गया हमारा -1/40। अब हमने a, b, c और d का वैल्यू फाइंड कर लिया, यहाँ पर d का वैल्यू फाइंड किया -1/5,
ठीक है। और यहाँ पर c का वैल्यू फाइंड किए हैं -1/10, यहाँ पर a का वैल्यू फाइंड किए हैं 1/8, और यहाँ पर b का वैल्यू फाइंड किए हैं -1/40। तो ये जो a b c और d का जो वैल्यू फाइंड किए उसे हम इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। तो ये था हमारा इक्वेशन स्टार, ये इक्वेशन स्टार है, इसमें हम a b c d का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। तो इक्वेशन स्टार को हम यहाँ पर लिख लिए 1/s-1 इंटू एस प्लस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 और a/s-1 प्लस b/s प्लस 3 प्लस cs प्लस d/s स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन स्टार था। अब इसमें a b c और d का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। और ये हमारे किसके बराबर है 1/s-1 s प्लस 3 और एस स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा है लेप्लास ऑफ वाई टी के बराबर। यहाँ पर देखिए 1/s-1 s प्लस 3 और एस स्क्वायर प्लस 1 हमारा क्या है लेप्लास ऑफ वाई टी। तो इसके स्थान पर हम लिखें लेप्लास ऑफ वाई टी। ओके। तो यहाँ पर हो गया हमारा लेप्लास ऑफ वाई टी, और ए हमारे क्या है 1/8, तो यहाँ पर लिखें 1/8, और ये हो गया 1/s-1। बी हमारे क्या -1/40, तो बी के स्थान पर -1/40, और ये यहाँ पर हमारा बचेगा 1/s प्लस 3। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए c इंटू एस है। ठीक है। तो इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे, केवल इस वाले को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस वाले को अगर हम स्प्लिट करेंगे यहाँ पर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CS/s स्क्वायर प्लस 1 और प्लस d/s स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो c का जो वैल्यू है वो हमारे क्या -1/10, तो यहाँ पर लिखे -1/10, और यहाँ पर बचेगा s इंटू s/s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। और यहाँ पर प्लस d, तो d हमारे क्या -1/5, तो यहाँ पर हो गया -1/5, और यहाँ पर बचा 1/s स्क्वायर प्लस 1। ओके। अब यहाँ पर जो लेप्लास है, इस लेप्लास को हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे, तो ये हमारा लेप्लास ऑफ इन्वर्स जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा इस पूरे के साथ। ये जो लेप्लास को अगर हम यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा के इसको इधर लेके आएँ, तो ये लेप्लास ऑफ इन्वर्स इधर आएगा और ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है। तो वाई टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1/8, और ये लेप्लास इन्वर्स अंदर जाएगा, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-1, और चूँकि -1/40 हमारा कांस्टेंट है, इसलिए -1/40 हमारा बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस 3। -1/10 भी हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ s/s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। उसी तरह -1/5 भी हमारा कांस्टेंट है, और ये लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1। ये वाई टी हो गया यहाँ पर 1/8, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-1 हमारा हो जाएगा e⁻t। ठीक है। क्योंकि लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-a हमारा होता है e⁻at। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स 1 s, यहाँ पर a के स्थान पर क्या है 1, तो इसका वैल्यू हमारा हुआ था e⁻at, तो a का वैल्यू हमारा क्या है 1। यहाँ पर a का वैल्यू, यहाँ पर इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, तो a का वैल्यू हमारा है 1, तो यहाँ पर e⁻80 थे 80 है, तो a के स्थान पर हम पुट करेंगे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻t। ठीक है। फिर ये -1/40, और ये लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस 3, तो ये वाला फार्मूला हमारा अप्लाई होगा, लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस a, जो कि होता है e⁻80। तो यहाँ पर a के स्थान पर यहाँ पर क्या है 3, तो इस a के स्थान पर क्या पुट करेंगे 3, तो यहाँ पर हो गया e⁻−3t। ठीक है। यहाँ पर -1/10, और s/s स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, लेप्लास इन्वर्स ऑफ s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारा था cos 80, यानी कि यहाँ पर a है, a स्क्वायर है, तो यहाँ पर a आ गया cos 80। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है s स्क्वायर प्लस 1, यानी कि a के स्थान पर हमारा क्या 1, इसलिए यहाँ पर a के स्थान पर यहाँ पर आ गया cos 1t। ठीक है। और यहाँ पर -1/5, और लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 1 हमारा हो जाएगा sin t, क्योंकि लेप्लास इन्वर्स ऑफ a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारा होता है 1/a इंटू sin 80। तो इस a के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या 1, और यहाँ पर भी a के स्थान पर यहाँ पर क्या 1 का स्क्वायर है। ठीक है। तो यहाँ पर sin 80 हुआ था 1/a इंटू sin 80, तो a हमारा 1 है, इसलिए 1/1 1 ही रहेगा, और sin 80 a के स्थान पर यहाँ पर 1 पुट कर दिए, तो यहाँ पर हो गया sin t। ओके। अब ये हो गया हमारा e⁻t अपॉन में 8, और ये हो गया e⁻−3t अपॉन में 40। ठीक है। अब यहाँ से हम इन दोनों में LCM लिए 10,
तो यहाँ पर 10 एलसीएम लिए तो यहाँ पर 10 आ गया। अब 10 को 10 से ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 इंटू cos 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल cos t होगा। ठीक है, अब ये 5 को अगर हम 10 से डिवाइड दे दें, 10 डिवाइडेड बाई 5 कर दें तो 5 टू 10 होता है, तो 2 इंटू साइन 80 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, और ये माइनस और माइनस कॉमन ली, इसलिए माइनस यहाँ पर बाहर में है। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया हमारा 1/8, यहाँ पर 1/8 इंटू ई रेस टू द पावर टी और माइनस ई रेस टू द पावर -30 अपॉन में 40, और ये माइनस ये जो 10 है इसको बाहर ले लिया तो -1/10 हो गया, और ये 2 sin t और ये प्लस cos t, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।